Hello class 12th economics students, this is Sakshi Vishnoi and welcome to Social School। तो जो मोस्ट अवेटेड वीडियो था वो आ चुका है, दैट इज ओवरव्यू ऑफ योर क्लास 12th इकोनॉमिक्स। किस तरह से जो है हम लोग इकोनॉमिक्स को पढ़ने वाले हैं इन योर क्लास 12th एंड क्या क्या पर्टिकुलर चैप्टर्स हैं, ये सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। ना इकोनॉमिक्स आप लोगों के लिए न्यू सब्जेक्ट नहीं है, आप लोगों ने इसे 11th क्लास में ऑलरेडी जो है पढ़ लिया है एंड आई होप सो कि 11th में आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है, सारे जो आपके कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर है। बिकॉज जो आपकी 11th की माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसी का एक एक्सटेंडेड पार्ट जो है वो आप लोगों को 12th में मिलता है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आई होप सो कि आप लोगों का बेस क्लियर है, लेकिन अगर नहीं है तो घबराना नहीं है, ठीक है। वरना आप सोचो कि मैम ने जो है अभी ये बोल दिया और हमें तो 11th तो हमने बस ऐसे ही पढ़ी थी पास होने के लिए, अब पता नहीं 12th में क्या होगा। तो इसीलिए आई एम मेकिंग इट क्लियर कि अगर बेस क्लियर नहीं है ना तो भी घबराना नहीं है। रीजन बीइंग कि मैं हूं आप लोगों के लिए एंड मैं आप लोगों के हर एक पर्टिकुलर कंसेप्ट को बहुत ही अच्छे से जो है एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ठीक है। आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इसकी अश्योरेंस मैं देती हूं। दैट मीन्स कि आप लोग 12th में जो हो इकोनॉमिक्स में बहुत ही अच्छे से जो है ना परफॉर्म करने वाले और बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने वाले हो, ठीक है। अब ये कैसे करना है, ऐसा थोड़ी ना है कि बस मैंने बोल दिया अब आपने बुक्स बंद कर दी कि चलो मैम ने बोल दिया अब हमारे जो है मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, ऐसा तो होगा नहीं ना। उसके लिए हमें प्रॉपर जो है प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, है ना। तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक क्या क्या चीजें करेंगे, कैसे करेंगे, ये सब कुछ जो है ना ये हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विथ क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स है हमारे पास में। तो अगर हम क्लास 12th की बात करें तो आप लोगों के पास में है इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। अब ये जो सिलेबस है या ये जो बुक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज अकॉर्डिंग टू सीबीएसई बोर्ड। ओके अगर आप लोग एनसीईआरटी खोलोगे, मतलब कि एनसीईआरटी का जो पोर्टल है, ठीक है, अगर वो खोलोगे आप लोग और उसमें आप क्लास 12th इकोनॉमिक्स फाइंड आउट करोगे तो उसमें आपको क्लास 12th इकोनॉमिक्स में एक तो मैक्रो इकोनॉमिक्स मिलती है और एक मिलती है आपको बुक माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन क्योंकि आप लोग ऑलरेडी जो है 12th में हो तो आपको इतना कंफ्यूजन नहीं होगा कि आप माइक्रो तो ऑलरेडी जो है 11th में पढ़ चुके हो, तो ये आपके 12th का पार्ट नहीं है। 12th का पार्ट क्या है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। अब ये तो हुई सीबीएसई के अकॉर्डिंग बात, लेकिन अगर कोई स्टेट बोर्ड वाले हो तो स्टेट बोर्ड्स में कौन सी बुक यूज हो रही है वो डिपेंड करेगा कि आपके स्टेट ने जो है क्या पर्टिकुलर सिलेबस फॉलो किया है ना। यहाँ पर हर एक स्टेट का बताना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन इज कि आपको जो भी स्कूल में, आपकी स्कूल में जो भी पर्टिकुलर बुक्स यूज हो रही है आप उन बुक्स से जो है स्टडी करो। अब ये नहीं सोचना कि मैडम ने जो है 12th क्लास में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ाई है, माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाई है, तो अब माइक्रो इकोनॉमिक्स कहां से पढ़े, इस चीज का जो डर है ना वो बिल्कुल मत लाना। रीजन बीइंग कि आपकी जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो 11th क्लास में मैंने करवाई है। दैट मींस अगर आप जो है फाइंड आउट करोगे, वीडियो निकालना चाहो अगर, तो 11th क्लास के अंदर आ जाएगा वो। देखो सिलेबस सेम है, सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं है, चाहे आप 11th में पढ़ो या 12th में पढ़ो। तो इससे जो है ये चीज आपको मैटर नहीं करनी चाहिए कि मतलब कि यूट्यूब है वहां पर टाइटल में क्लास 11th लिखा है या क्लास 12th लिखा है। आप ये देखो कि आप कौन सी पर्टिकुलर बुक से पढ़ रहे हो, ठीक है, उसके हिसाब से देख लो, उसके हिसाब से टॉपिक निकाल लो और अपना जो कोर्स है उसे कंप्लीट कर लो। ऑल राइट, तो अब जो है सीबीएसई के हिसाब से ही देखते हैं हम लोग एट प्रेजेंट तो कि कौन कौन सी बुक्स है और इनमें कौन कौन से हमारे पास में चैप्टर्स है। First one is your introductory macroeconomics and second one is your Indian economic development. Now for those students जिसे जो है न्यूमेरिकल्स वगैरह पसंद नहीं है वो थोड़ी सी जो है रिलीफ वाली जो है यहाँ पर सिचुएशन में आ सकते हैं। 11th क्लास में आप लोगों ने सोचा होगा कि यार मैथ्स नहीं लेना है तो चलो ठीक है हमने ह्यूमैनिटीज या कॉमर्स ले लिया, लेकिन वहां पे इकोनॉमिक्स आ गया तो इकोनॉमिक्स ने जो है आपका वही न्यूमेरिकल वाला पार्ट उठा के आ जाता है। लेकिन 11th तो हो गई अब पास, 11th में तो चलो जो हुआ नहीं हुआ हो गया वो। 12th मेन है, 12th में ज्यादा जो है हमें मार्क्स स्कोर करना जरूरी है और 12th में अगर आप लोग देखोगे तो न्यूमेरिकल पार्ट बहुत ज्यादा नहीं है। जो 11th में स्टैटिस्टिक्स जिसे जिसे नहीं समझ में आया हो, जो सिर्फ जो है माता रानी का नाम लेकर ही पास हुआ हो, वहां पर आंसर लिखते टाइम जय माता दी करके जो है लिखा हो,
तो वो सारी चीजें हो गई पास्ट, ठीक है। अब उससे हमें कोई मतलब नहीं है और स्टैटिस्टिक्स का 12th क्लास से कोई भी लेना देना नहीं है, इसलिए जो है वहां पर कोई दिक्कत नहीं है कि अगर 11th में समझ नहीं आया तो 12th में कैसे करेंगे। 11th का जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसका जरूर एक्सटेंडेड वर्जन इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो इसे हम लोग देख लेंगे, ठीक है। और एक्सटेंडेड वर्जन में कुछ नहीं, वहां पर आपने डिमांड सप्लाई पढ़ा था, यहाँ पर आप एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई पढ़ोगे। तो इफ इन केस मैं ये जो है ये पॉसिबिलिटी बता रही हूँ कि अगर इफ इन केस आपने 11th में कुछ नहीं पढ़ा है तो भी आपको 12th में घबराना नहीं है, मैं ये सारी चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से कवर करवाऊंगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स से। सबसे पहले तो आ जाएगा आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट, दैट इज ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ये आया कैसे, ये जो है सेपरेट सब्जेक्ट क्यों बना, इन सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। उसके बाद में आता है नेशनल इनकम अकाउंटिंग। देखो ये जो नेशनल इनकम अकाउंटिंग है ना, दिस इज थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल बेस्ड जो आपका चैप्टर रहेगा। ऑलराइट, ये जो नेशनल इनकम है इसका सिर्फ नाम सुनकर जो है ना घबरा जाते हो आप लोग, यार नेशनल इनकम कैसे होगा। भाई बहुत इजी है, बिलीव मी बहुत इजी है। और अगर नहीं है, लग रहा है ना कि आपको इजी नहीं है, अगर ऐसा लग रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जो है प्रॉपर वीडियोस देखना, आप लोग जो है प्रॉपर मैं जो भी चीज आप लोगों को करवा रही हूँ उसे फॉलो करते रहना, आप लोगों की हर एक चीज बहुत अच्छे से जो है ना कंप्लीट हो जाएगी, कहीं पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो इसमें थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों है। मनी एंड बैंकिंग बहुत ही आई वुड से इजी चैप्टर है, इसमें हम लोग कुछ टर्मिनोलॉजीज जो है वेरियस वो जरूर सीखेंगे, लेकिन जो है बहुत ही आई वुड से कि इजी सा चैप्टर है हमारा, एंड दिस इज कंप्लीटली थ्योरी बेस्ड। ऑलराइट, उसके बाद में डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट पर आए तो इसमें अगेन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों आ जाता है, ठीक है। इसमें हम लोग जो है एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई ये सारी चीजें देखेंगे। फिर आता है गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। गवर्नमेंट बजट जो कि आप लोगों ने सुना होगा कि आज गवर्नमेंट ने बजट जो है वो प्रेजेंट किया है, इस बार के बजट में ये चीजें हैं, इस बार के बजट में ये है, अच्छा है बुरा है, ये सारी चीजें। तो एक्चुअली में गवर्नमेंट बजट वगैरह होता क्या है वो हम लोग देखेंगे। एंड देन कम्स ओपन इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें बेसिकली हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज को पढ़ेंगे, ठीक है। ये कंफ्यूजन आप लोगों को होता ये है कि आप लोग जो है एनसीईआरटी को कम फॉलो करते हो, रेफरेंस बुक्स को ज्यादा फॉलो करते हो, तो वहां पर ओपन इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमिक्स नाम का कोई चैप्टर नहीं होता है, वहां पर आप लोगों को बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज मिलता है। फिर कभी जो है कोई अगर एनसीईआरटी के हिसाब से बोल दे ओपन इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमिक्स तो आपको वो चीज समझ ही नहीं आती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर स्पेसिफिकली बताया है कि जो आपका ओपन इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड जो आपका फॉरेन एक्सचेंज है इसको पढ़ते हैं, ठीक है। अब जो गवर्नमेंट बजट है उसमें भी लिटिल बिट ऑफ आप लोगों को न्यूमेरिकल मिलेगा, बहुत ही कम परसेंटेज ऑफ न्यूमेरिकल है उसमें, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत रहता है, ठीक है। देन अगर ओपन इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा बहुत ही मिनिमल, ऑलराइट, दैट इज नेग्लिजिबल काइंड ऑफ ही रहता है, तो बस वो थोड़ा बहुत जो है वो मिल सकता है। बाकी मेजॉरिटी अगर देखो तो नेशनल इनकम अकाउंटिंग और डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट से जो है ना न्यूमेरिकल्स बनेंगे। अब ये कैसे जो है क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, उसकी टेंशन आप मत लो, उसकी टेंशन मेरी है। ये मेरा टास्क है कि मैं आप लोगों को जो है प्रॉपरली हर एक चीज समझा दूंगी, जिससे कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। देन आते हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर, सुपर इजी बुक, ऑलराइट, पूरी थ्योरी बेस्ड बुक है, इतना सा प्रैक्टिकल नहीं है इसमें और बहुत ही इजी बुक है। ऐसा है कि आपने जो है ना अगर कभी कभी होता है ना कि हम लोग पूरा नहीं पढ़ते, तो बस ये वही है कि अगर इसमें आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है ना तो बाकी का आंसर आप खुद भी बना सकते हो, ठीक है, अगर आपकी उतनी थिंकिंग लेवल होगी तो। अब बेसिकली जो आपकी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ना उसे आप ये समझ लो दैट दिस इज द हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। ये हिस्ट्री इकोनॉमी की कब से फ्रॉम ब्रिटिश रूल टिल नाउ क्या जो है कैसे जो है पर्टिकुलर हमारी इकोनॉमी फंक्शन करी है, कैसे जो है हमारे लीडर्स ने मतलब कि क्या क्या वी वुड से कि क्या क्या वेरियस प्रोविजंस बनाए हैं जिससे कि इकोनॉमी जो है प्रॉपर्ली वर्क करती रहे, कैसे इकोनॉमी वर्क की है, ये सारी जो चीजें ना वो हम लोग इसमें देखेंगे। जैसे कि आप ये देखो इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के टाइम पर जो है इंडियन इकोनॉमी कैसी थी, उसके बाद में इंडियन इकोनॉमी 1950 से 1990 तक कैसी थी, देन लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये हो जाता है आपका 1991 वाला फेज। यहां तक आप लोगों ने 1990 देख लिया, ये 1991 के बाद में क्या चीजें हुई, ठीक है।
देन आता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। अब ये चीजें क्या होती है, ये हम लोग सब कुछ जो है ना डिटेल में पढ़ेंगे। रूरल डेवलपमेंट क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट क्या है, ठीक है, ग्रोथ, इनफॉर्मलाइजेशन एंड अदर इश्यूज। देन कम्स एनवायरमेंटल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये तो बहुत ही ज्यादा इजी चैप्टर है, इसे तो लाइक अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत इन्वायरमेंट के बारे में पता है तो आप आराम से जो है ना इसके आंसर्स लिख सकते हो। देन कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर। बेसिकली इंडिया, चाइना और पाकिस्तान का जो एक कंपैरेटिव डेवलपमेंट अप्रेजल है ना, वो एक्सपीरियंस है ना, वो हम लोग देखेंगे इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। तो ये जो है ये आप लोगों के पास में जो वेरियस इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसके क्या आ जाते हैं, चैप्टर्स आ जाते हैं। आई गेस कि ये चैप्टर वाला जो पार्ट है ये क्लियर है। चैप्टर्स तो हमने देख लिए, जो यहाँ पर मेन जो बात करनी है दैट इज कि इन सबको हम कैसे कंप्लीट करने वाले हैं और हम किस पर्टिकुलर अप्रोच से चलेंगे ताकि जो आपके सारी चीजें हैं वो बहुत अच्छे से जो है कंप्लीट हो जाए। तो उस पर आ जाए, तो आ जाते हैं अप्रोच क्या रहने वाला है हमारा इस पूरी जो है हमारी 12th क्लास की इकोनॉमिक्स को कवर करने का। सबसे पहले जो मेन जो सबसे वी वुड से कि जो इनिशियल चीज होती है दैट इज डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। हर एक चीज को जो है ना हमें डिटेल में समझना जरूरी है। अगर आप शेलो जो है ना उसमें पढ़ोगे तो क्या होगा कि अगर कोई भी एक ट्रिकी सा क्वेश्चन आ जाएगा आपके सामने तो आपको उसका आंसर नहीं बनेगा। ऑल्सो जब अगर हम लोग जो है 11th-12th की जो इकोनॉमिक्स है वो आप लोगों को आपकी फर्दर आगे आफ्टर स्कूल एजुकेशन में भी हेल्प करती है। इफ अगर आपने इस पर्टिकुलर जो है एरेना के अंदर कुछ भी सोचा है तो इफ यू आर गोइंग फॉर योर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन और सिविल सर्विस प्रिपरेशन, अगर आप जो है इकोनॉमिक्स में कुछ कर रहे हो, अगर आप ऑनर्स वगैरह कर रहे हो, इफ यू वांट टू बी एन इकोनॉमिस्ट, तो ये सारी जो चीजें है ना ये हेल्प करेगी। इवन ये आपका एक बेस है, तो इसीलिए आप लोगों को इसका जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है ना वो सबसे पहले जरूरी हो जाता है कि आपको हर एक चीज जो है वो डिटेल में अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम लोग हर एक पर्टिकुलर चैप्टर को बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझेंगे सबसे पहले तो, ठीक है। थ्योरी पार्ट जो है उसको पूरा हम लोग क्या करेंगे, उसको पूरा जो है हम लोग प्रॉपर्ली समझने वाले हैं। उसके बाद में आता है प्रैक्टिस ऑफ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। अगेन एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना जरूरी है। अगर आप लोगों के पास में 10 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स भी आ रहे हैं तो 10 मार्क्स बहुत ज्यादा जो है क्या करते हैं, मायने रखते हैं, ठीक है। तो हमें जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को क्या करना है, सॉल्व करना है। नाउ स्टूडेंट्स, जो आपके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है ये वीडियोस आप लोगों को इजीली जो है यूट्यूब पर मिल जाएंगे। कहां पर, सोशल स्कूल चैनल जो है हमारा, ऑलराइट। तो ये जो है ये आप लोगों को प्रॉपर्ली वहां पर सब कुछ आराम से मिल जाएगा। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को जो है ना प्रैक्टिस करने के लिए हम लोग कुछ 2-3 अप्रोचेस को यूज करेंगे। जैसे कि फर्स्ट वन है कि एक तो हम YT के थ्रू कर लेंगे, दैट मीन्स यूट्यूब के थ्रू कर लेंगे। लेकिन क्या होता है ना, यूट्यूब में प्रॉब्लम क्या आती है कि यूट्यूब पर मतलब जो रिकॉर्डेड वीडियोस जाएंगे उसमें आप लोगों के अगर कोई डाउट्स है ना तो वो मुझे नहीं पता चलेंगे। एंड जो न्यूमेरिकल्स वगैरह है तो इसमें डाउट्स तो आते ही हैं, ऑलराइट। जब आप पहली बार सीख रहे हो तो आपको डाउट्स आएंगे, नो डाउट। तो अब आप डाउट्स कहां से सॉल्व करवाओगे, ये जो है प्रॉब्लम हो जाती है ना। तो उसके लिए सिंपल सा सोल्यूशन है, वील टेक लाइव क्लासेस ऑल्सो, ठीक है। हम लोग जो है लाइव क्लासेस लेंगे। इसके अपार्ट और ज्यादा जो है ना पर्सनलाइज्ड अटेंशन अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग जो है हमारी स्पेशल क्लासेस पर भी आ सकते हो। स्पेशल क्लासेस में लाइक YT पर रिकॉर्डेड हो गया, ठीक है, वहां पर जो है आपको कोई भी पर्सनलाइज्ड जो है अटेंशन नहीं मिलेगा। लाइव क्लासेस में मिलेगा आपको पर्सनलाइज्ड अटेंशन, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। लेकिन अगर थोड़ा और पर्सनलाइज चाहिए, दैट मींस जो है 10 में से मैडम अब आप हम 5 को पढ़ा दो तो ज्यादा अच्छे से पढ़ा दोगे, तो जो है अगर वो पर्टिकुलर वाला पर्सनलाइज एक्सपीरियंस चाहिए तो हम लोग स्पेशल क्लासेस पर जो है ना इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, न्यूमेरिकल्स इज समथिंग जैसे कि हमें जो है ना बहुत डीप में जाकर समझने की जरूरत होती है। ऑल्सो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के लिए भी हम लोग लाइव क्लासेस रखेंगे, जिससे आप लोगों को अगर कोई भी डाउट है तो वहां पे क्लियर आउट हो जाएगा। क्योंकि समझने के बाद में डाउट्स तो आते हैं और फिर डाउट्स कहां से क्लियर आउट हो वो एक बड़ी जो है ना दिक्कत हो जाती है। तो उसके लिए भी हम लोग लाइव क्लासेस रखेंगे जहां पर आप लोग आपके डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो। नाउ ये जो स्पेशल क्लासेस है ये आप लोगों को मिलेगी कहां पर, अनअकैडमी ऐप पर, ठीक है। तो अनअकैडमी जो ऐप है ना वो डाउनलोड कर लेना और उस पर जो है ना स्पेशल क्लासेस वगैरह मिलेगी। कैसे क्या एक्सेस करना है वो अभी मैं बता दूंगी आप लोगों को।
देन उसके बाद में आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, ये बच्चों का, दैट मीन्स जो आप स्टूडेंट्स हो उनका बहुत ही जो है ना फेवरेट डोमेन होता है। आप लोगों का बहुत ही डिमांड रहती है मैम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दो, एक्सप्लेनेशन तो सब ठीक है, सब समझ में आ गया हमें, आप तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दो। आप लोग जो थोड़ा सा शॉर्टकट से जानना चाहते हो कि बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ लिए, अब उसी में से कुछ आ जाएगा आपके एग्जाम में, वही हम लोग लिख कर आ जाएंगे, तो ठीक है, हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, आई एम नॉट एट ऑल सेइंग कि आप डायरेक्टली इस पर आना, प्रॉपर जो है ना अप्रोच वही रखना, पहले डिटेल एक्सप्लेनेशन, फिर आपके जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, फिर आएंगे हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी हम लोग देखेंगे जिससे कि आप लोगों की जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से हो जाए ना। अगर आप लोगों का जो है सैंपल पेपर देखा होगा तो इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि 3 टाइप्स के क्वेश्चंस जो है वो आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं। वन इज योर एमसीक्यू बेस्ड, वन इज योर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, और एक है आप लोगों के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, तो इन तीनों से रिलेटेड जो वेरियस क्वेश्चंस है ना, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस रहेंगे वो हम लोग सॉल्व करेंगे ताकि आप लोगों की जो प्रैक्टिस है वो अच्छे से हो जाए। देन आते हैं पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, अनदर इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन जो कि अभी न्यू जो है एग्जाम में आने लगा है, और इसमें जो है आप लोगों को होती है दिक्कत कि मैम, एक तो पहली दिक्कत तो ये कि क्वेश्चन मिलते नहीं है कहीं पर, तो क्वेश्चन मिलते नहीं है तो प्रैक्टिस कहां से करें, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर समझ में नहीं आता कि जो अब एग्जाम में पूछा गया तो उसको इंटरप्रेट कैसे करें, है ना। तो ये सारी जो दिक्कत है ना, उन्हें सॉल्व करने के लिए तो मैं हूं। तो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन जो है वो हम लोग सॉल्व करेंगे। अगेन ये आप लोगों को जो है यूट्यूब पर मिल जाएंगे, इसके वीडियोस मिल जाएंगे, मतलब मैं बना दूंगी। बट इसके अपार्ट आई वुड से कि जहां पर पर्सनलाइज्ड अटेंशन की जरूरत है वहां पर हम स्पेशल क्लासेस पर जरूर जाएंगे। ठीक है, तो जो आपके पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो भी हम लोग कहां पर रखेंगे, अपनी जो स्पेशल क्लासेस है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगेन ये आपको कहाँ मिलेगी, अनअकैडमी ऐप पर मिलेगी। सो दिस इज समथिंग कि ये हमारा अप्रोच रहने वाला है। इस वे से जो है हम चैप्टर बाय चैप्टर हर एक पर्टिकुलर चैप्टर को क्या करेंगे, कंप्लीट करते चलेंगे। ऑल्सो आंसर राइटिंग वगैरह जो है वो भी मैं बता दूंगी आप लोगों को, दैट इज कैसे जो है आपको आपके आंसर्स लिखने होते हैं ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सको। तो इनके अपार्ट जो बीच बीच में जो न्यू चीजें आती रहती है ना, वो सारे वीडियोस तो आप लोगों को आराम से जो है ना मिल जाएंगे हमारे जो चैनल है उस पर। ठीक है, तो अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज बाकी सारी चीजें भी हम लोग कवर करते रहेंगे। ऑल्सो एक और इंपॉर्टेंट चीज जो कि आप लोगों के लिए है, दैट इज प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट्स जो है वो आप लोगों को बनाने हैं। प्रोजेक्ट्स पर आपके बहुत ही जो है एक मेजर प्रोपोर्शन ऑफ मार्क्स है, दैट इज 20 मार्क्स के जो है प्रोजेक्ट्स रहते हैं। तो आप प्रोजेक्ट्स को कैसे बनाना है, क्या करना है, क्या टॉपिक चूज करना है, कि कैसे जो है प्रोजेक्ट को बनाए ताकि ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिल सके, ये सारे जो है ना कंफ्यूजन्स रहते हैं माइंड में। तो प्रोजेक्ट को कैसे क्या बनाना है वो चीजें भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगी, ताकि हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो हमारा रिटन एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन ना कर कर ये जो प्रोजेक्ट वाला पार्ट है उसकी भी प्रिपरेशन करें। तो सिर्फ 80 मार्क्स की पढ़ाई नहीं कर कर हम 20 मार्क्स को भी इंक्लूड करेंगे ताकि पूरे जो 100 मार्क्स है उसमें आप जो है मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाओ। All right, so I guess this thing is also clear to you and I hope so कि ये जो पूरा हमारा अप्रोच है, जो पूरा क्लास 12th का जो वेरियस चैप्टर्स वगैरह हैं, कैसे पढ़ना है, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गई है। एंड ऑल्सो जो है आप लोगों को एक सेंस ऑफ रिलीफ भी मिल गया है कि चलो ठीक है अब मैम है तो मैम सब कुछ करवा देंगी। ठीक है, तो बस यही बोलूंगी मैं आप लोगों को कि जो है पूरा फॉलो करते रहो, बीच में छोड़ना नहीं, मतलब कि फॉलो करते रहना स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। स्टार्टिंग से करोगे ना तो ये होगा कि एंड तक आपको सारी चीजें समझ में आएगी। आप बीच में से स्टार्ट करोगे तो दिक्कत ये होगी कि फिर स्टार्टिंग में क्या हो गया वो जो है चला जाएगा ऊपर। इसलिए फॉलो करना स्टार्टिंग से एंड तक। हम लोग पहले जो है सारी चीजों को पढ़ेंगे, फिर एग्जाम टाइम पर एग्जाम से रिलेटेड जो वीडियोस की जरूरत है वो आप लोगों को मिलेंगे, जो लाइव सेशंस की जरूरत है वो हम लोग कंडक्ट करेंगे ताकि आप लोग जो हो ना अच्छे से बेफिक्र होकर आपके एग्जाम्स दे सको। नाउ अभी तक जो मैंने आप लोगों को बोला स्पेशल क्लासेस एंड लाइव क्लासेस ये सारी चीजें, तो ये आप लोगों को कहाँ मिलेंगे, ये जो है आप लोगों को अनअकैडमी ऐप पर मिलेंगे। ऐप डाउनलोड कर लेना, वहां पर इन सारी चीजों को अनलॉक करने के लिए आप लोग यूज करना कोड साक्षी वी। ठीक है, SAKSHIV दैट इज साक्षी वी, इसे यूज करना, इससे जो है आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट्स मिलेंगे, प्लस आपकी जो सारी चीजें हैं वो अनलॉक भी होती जाएंगी। इसके अपार्ट हमारा जो टेलीग्राम चैनल है सोशल स्कूल, आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको वेरियस अपडेट्स मिलते रहेंगे, प्लस जो है नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। ऑल्सो अगर आप लोग की कोई क्वेरीज है
तो वो भी क्या कर सकते हो आप वहां पर पूछ सकते हो, ठीक है। तो दैट मीन्स कि वो जो है एक 1-to-1 इंटरेक्शन वहां पर हो पाएगा। ऑल्सो आप लोग अपडेटेड रहोगे कि चैनल पर क्या चीज नहीं आ रही है, क्या जो है आपके यूज के लिए, ये सारी चीजें जो है आप लोगों को मिलती रहेगी। ऑल राइट, सो आई गेस ये सब कुछ आप लोगों को अच्छे से क्लियर है। ये भी क्लियर है कि हम लोगों को पढ़ाई कैसे करनी है। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम लोग स्टार्ट करेंगे विद आवर चैप्टर्स। टिल दैट, थैंक यू।